चलिए, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था क्लास 9 का मैथ चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 12 का प्रश्नावली 12.1 का छठवां प्रश्न मुझे बताना है। इसके पहले 5 प्रश्न ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है। कह रहा है कि नीचे की दो सारणियों, ठीक है, देखिए दो सारणी है, एक है सेक्शन ए और एक है सेक्शन बी। ये दो सारणी है, ठीक है, में प्राप्त किए गए अंकों के अनुसार दो सेक्शनों के विद्यार्थियों का बंटन दिया गया है। ठीक है, दो सेक्शन के जो विद्यार्थी हैं उनका बंटन दिया गया है। तो देखिए सेक्शन ए और सेक्शन बी का बंटन दिया गया है अंक और ये बारंबारता। ठीक है, चलिए, तो कह रहा है कि दो बारंबारता बहुभुजों की सहायता से, देखिए ये सेक्शन ए और एक सेक्शन बी है, तो ये दो बारंबारता बहुभुज हो गया। ठीक है, सहायता से एक ही आलेख पर यानी एक ही पिक्चर पे इन दोनों को दर्शाना है। ठीक है, तो दोनों सेक्शनों के विद्यार्थियों के प्राप्तांक निरूपित कीजिए। दोनों बहुभुजों का अध्ययन करके दोनों सेक्शनों के निष्पादनों की तुलना कीजिए। चलिए देखते हैं, समझते हैं। देखिए पहली बात कि जब भी बारंबारता बहुभुज ज्ञात करना होगा, याद रखिएगा कि हमेशा उसके लिए वर्ग चिन्ह आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? वर्ग चिन्ह। इसलिए मैंने वर्ग चिन्ह का यहाँ पे जो है कि बॉक्स बना करके रखा हुआ है, आपको समझाता हूँ कैसे वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है। देखिए अंक जो है कि सेक्शन ए और सेक्शन बी का सेम है। देखिए 0 से लेके 10, 0 से 10 सब कुछ सेम है, बारंबारता अलग अलग है। ठीक है, तो वर्ग चिन्ह क्या होता है कि जो ये अंक है इनको जोड़ के आधा कर दीजिए, यानी 10 और 0 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10 और 10 का आधा 5 हो जाएगा, तो वर्ग चिन्ह हो गया 5। ऐसे ही 20 और 10 को जोड़ेंगे तो 30 और 30 का आधा हो जाएगा आपका 15, ये हो जाएगा 15। ऐसे ही 30 और 20 को ऐड करेंगे तो 50, 50 का आधा हो जाएगा 25, हो गया। ऐसे ही 40 और 30, 70, 70 का आधा 35। ठीक है, और ऐसे ही 50 और 40, 90, 90 का आधा हो जाएगा 45। ऐसे ही ये वाला हो जाएगा, यहाँ भी सेम टू सेम यही हो जाएगा 5, 15, 25, 35 और 45। यानी जब आपको बारंबारता बहुभुज ज्ञात करना होगा तो सबसे पहले आपको वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको बनाते हैं। एक ही बारंबारता बहुभुज के चित्र पर इन दोनों सेक्शन को बताना है। तो चलिए देखिए, आपको पता है ना कि सबसे पहले क्या करते हैं, y अक्ष खींचते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका x अक्ष खींचते हैं। जहाँ पे ये कट करते हैं वो 0 होता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ चुका होगा पहले से ही, देखिएगा। अब देखिए x अक्ष पे क्या लिखोगे, तो वर्ग चिन्ह लिखोगे और y अक्ष पे बारंबारता आपका रहेगा। क्लियर? चलिए, तो अब देखिए इस x अक्ष पे हमें लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। देखिए हमें वर्ग चिन्ह लिखना है, तो वर्ग क्या है, 5, 15, 25, 35 और ये है 45। आपको दिख रहा है कि ये 10-10 बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ से 0 से लेकर यहाँ पे अगर 5 लिखता हूँ, यहाँ पे 0.5, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 15, ठीक है, क्योंकि 15 है ना, उसके बाद क्या है, फिर 25, फिर यहाँ पे 35 और फिर यहाँ पे आपका 45, 10-10 करके आगे गया है। तो 45 के बाद 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 55 हो जाएगा। और देखिए आपको हमेशा एक बात याद रखना है कि जहाँ शुरू होगा और जहाँ पे लास्ट होगा उसके अगले अंक तक जाना है। मतलब कि अगर 45 पर ये खत्म हुआ है तो अगला 10 जोड़ के 55 तक पहुँचेंगे। ठीक है, और ये 5 से शुरू हुआ है तो इसके पीछे 10 लेके जाएंगे तो माइनस में 5 आ जाएगा, यानी यहाँ पे आएगा -5। ये बात आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि जब यहाँ से 5 से आओगे यहाँ पे तो 5 खत्म हो जाएगा, 5 पीछे चला जाएगा माइनस में। तो आपको आगे लेके चले जाना है, जितने का गैप रहेगा उतना ही आगे लेके जाना है और उतना ही पीछे लेके आना है। ये बात क्लियर हो गया? इतना हमारा x अक्ष पे हो गया। अब ये y पर कौन रखेंगे, ये बारंबारता। ठीक है, देखिएगा सेक्शन ए और सेक्शन बी के लिए ये दोनों सेम है, इसलिए ये x कंप्लीट हो गया। लेकिन यहाँ पे बारंबारता अलग अलग है, तो हमको दिख रहा है कि कौन सा टेबल लिखें जिसमें सब आ जाए। ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ा इसमें दिख रहा है कि 19 है,
इसमें सबसे बड़ा 17, मतलब 19 तक ही जाना चाहिए। इस पर कहाँ तक जाएंगे? 19 तक। तो कितना का लें? और सबसे छोटा दिख रहा है कि 1 है। अगर 2 से लेते हैं तो 2 9 18, टोटल 9 बॉक्स बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे 9 बनेगा और गैपिंग आपका समान रहेगा। ठीक है, तो चलिए मैं 2 का, आपका मन है कि नहीं सर 3 का ले लेते हैं, तो 3 का ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मैं 2 का ले लेता हूँ। यहाँ पे लिखूंगा 2, 2 कम 2, 2 दूना 4, यहाँ पे 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पाँचे 10, 2 छक्का 12, 2 7 14 और 2 8 16 और 2 9 18। ठीक है, चलिए ऊपर तक लेके जाता हूँ। यहाँ पे 2 दहा में 20। ठीक है, 20 तक हो जाएगा क्योंकि सबसे बड़ा 19 है, इसी के अंदर सब रख देंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए सेक्शन ए का पहले करते हैं। किसका करते हैं? सेक्शन ए के लिए। तो सेक्शन ए का देखिए 5 वर्ग चिन्ह में कितना है? 3। तो देखिए ये 5 है और ये है 2 और इसके थोड़ा सा ऊपर आएगा 3, है ना, यहाँ पे, यानी आधा। तो आधा दूरी पर हो गया ये वाला पॉइंट्स, यहाँ पे मैंने ऐसे कर दिया, ये डॉट बना लेना है आपको। उसके बाद 9 कहाँ पे है? तो 15 पे है। तो 15 ये है, तो 15 में जाएंगे तो 6 हो गया, ये 8 हो गया, तो 9, यानी थोड़ा सा इसके जस्ट सामने आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया 9। ठीक है, उसके बाद आता है 17। 17 कहाँ है? तो ये 18 के नीचे हो जाएगा 17, तो ये हो जाएगा 25 के नीचे, क्योंकि 25 पर ही है ना। तो यहाँ पे कर देता हूँ 17। आपको समझ में आ रहा है? आप लाइनिंग वाले पे बनाओगे ना तो आसानी से कर पाओगे। 35 पे कितना है? 12 है। तो देखिए 35 और ये रहा 12, तो 35 12 यहाँ पे आएगा लगभग, यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, इसके नीचे एकदम सामने, और ये 12 इधर से। ठीक है, इधर से भी 12 हो जाना चाहिए। चलिए उसके बाद आता है 9। 45 पर कितना है? 9। तो 45 ये है और 45 पर चाहिए 9, तो ये 8 रहा, 8 से थोड़ा सा ऊपर यानी यहाँ पे। ठीक है, ये 9 है और ये 9 है, तो ये दोनों सामने होंगे, बराबर होंगे। क्लियर हो गया? चलिए अब यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ये था सेक्शन ए का। किसका था? सेक्शन ए का। अब देखिए क्या करता हूँ, इनको मिलाता हूँ, है ना, इस डॉट बिंदु को मिला देता हूँ ऐसे ऐसे। आपको यही है बारंबारता बहुभुज, यही डॉट बिंदु मिला देना है। अब आप नोटिस करोगे कि सर इसके बाद आपने क्या किया है। तो देखिएगा इसके बाद ना जब 10-10 का गैप लिए हैं तो कहाँ पे आए? ये -5 पे ना, तो इसको खींच देंगे यहाँ -5 तक, है ना, जहाँ -5 होगा वहीं तक ऐसे खींच देंगे। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया -5। अब आगे जहाँ तक गया है ये 55 तक, तो ये 55 ऐसे खींच देंगे। ठीक है, ये हो गया, यानी यहाँ तक आपको बना देना है। ये हो गया सेक्शन ए। तो यहाँ पे लिख देता हूँ सेक्शन ए। ये क्या है? सेक्शन ए। यहाँ पे लिखता हूँ सेक्शन ए। ठीक है, ये है आपका सेक्शन ए। कंप्लीट हो गया। अब इसका नामकरण भी करना चाहो तो कर सकते हैं। ठीक है, ए बी सी डी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब लिखेंगे नहीं, ये सेक्शन ए हो गया। चलिए अब देखिए, अब बनाते हैं सेक्शन बी का। 5 पे कितना है? 5। तो देखिए 5 पे है 5, यानी 4 है, तो 4 से ऊपर आएगा 5 बीच में यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसे कर दिया। ठीक है, चलिए उसके बाद 15 पे है 19। 15 ये है, 19 कहाँ है? ये 18, तो 18 से ऊपर चला जाएगा, 15 के ऊपर सामने यहाँ पे 19 बीच में। क्लियर? यहाँ पे हो गया। उसके बाद 25 पर है 15। 25 ये है, 15 कहाँ है? 14, और ये बीच में आ जाएगा 15 यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 25, इसके सामने यहाँ पे 15। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है 35 पर 10। 35 ये है, तो 35 ये है, ये 12 है और 10 से नीचे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10 पे, ये हो जाएगा 10। ठीक है, चलिए उसके बाद 45 पर 1। 45 ये है, 1 आ जाएगा यहीं पे, जस्ट यहाँ पे नीचे। ठीक है, तो अब ये जो बना है इसको मिलाते हैं। अब इसको ना देखिए, एक तो मैंने ऐसे लाइनिंग से मिला दिया, इसको डॉट से मिलाते हैं, डॉट डॉट करके ऐसे। ठीक है, फिर से यही से मिला देंगे, इसको भी शुरू से ऐसे मिला दीजिएगा। चलिए उसके बाद यहाँ पे जाना है ऐसे डॉट, फिर डॉट, यहाँ पे जाना है, फिर डॉट, यहाँ पे जाना है, फिर इसको मिला देंगे ऐसे डॉट। तो ये डॉट बन गया। अब नामकरण चलिए कर ही देता हूँ। तो ये हो गया ए, बी, ये सी, और ये डी, और ये ई। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं ABCD करके, है ना। ठीक है, चलिए इसका नाम कर दो P, उसके बाद ये Q, R, S और ये T। ठीक है, तो ये सेक्शन ए हो गया। ठीक है, ये वाला, तो इसको अंदर लिख दूँ अब। ठीक है, क्योंकि बाहर से लगेगा कि दोनों का है, तो यहाँ पे लिखता हूँ सेक्शन ए, और ये है आपका सेक्शन
ठीक है, सेक्शन बी। अब हमसे कहा था कि ये तो आप ग्राफ पे बना दीजिए, हमने बना दिया। उसके बाद कहा था कि ये दोनों सेक्शन है ना, इसके अंकों की तुलना करिए कि आखिर में आपसे इसने क्या निष्पादन निकला। तो देखिए हमें एक चीज़ दिख रहा है कि जो ये सेक्शन ए है, सेक्शन ए का जो ग्राफ है ना वो सेक्शन बी से कहाँ है, दाईं तरफ है। दिख रहा है, देखिए सेक्शन ए का ग्राफ दाईं तरफ है और सेक्शन बी का ग्राफ बाईं तरफ है। तो आपको निष्पादन में यही लिख लेना है दूसरे प्रश्न में कि हम देख रहे हैं, ठीक है, कि सेक्शन ए का ग्राफ सेक्शन बी के ग्राफ से दाईं ओर है। ठीक है, यही आपको निष्पादन में लिख लेना है। बस पूरा प्रश्न कंप्लीट हो गया। कितना आसान है देखिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न संख्या 6 कंप्लीट हो गया। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये प्रश्न कैसा लगा। जय हिंद।